गुड इवनिंग। देखिए अपना चल रहा था साझेदारी का निवृत्त साझेदार यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन में निवृत्ति और मृत्यु की अपन बात कर रहे थे। उसमें अपना भुगतान के संबंध में जो विधियां थी उस पर चर्चा हो गई थी। अब देखिए एक और पॉइंट आता है कि जो साझेदार निवृत्त हो गया उसको अंतिम भुगतान किए बिना कुछ टाइम के लिए अपन यदि व्यवसाय फर्म का व्यवसाय यदि जारी रखते हैं तो जो निवृत्त साझेदार है उसको भुगतान के संबंध में क्या नियम है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 52 में दो विकल्प उल्लेखित हैं। पहला विकल्प जो उसकी बकाया राशि है उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा विकल्प उस अवधि में जो लाभ कमाया है उस लाभ का पूंजी के अनुपात में हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष ये कहता है कि जो दोनों में से अधिक बनेगा, जो दोनों में से अधिक बनेगा, जिसका पेमेंट दोनों में से ज्यादा बनेगा उसका भुगतान निवृत्त साझेदार को किया जाएगा। क्या है? हेडिंग पे ध्यान देना है कि साझेदार निवृत्त हो गया, आपने खाते तैयार कर लिए, लेकिन उसको जो फाइनल पेमेंट किया जाना था वो पेमेंट नहीं किया और बिना पेमेंट किए ही आपने उस व्यवसाय को कुछ समय के लिए जारी रख लिया। तो आपको क्या करना होगा कि जो निवृत्त साझेदार है उसको जो अंतिम भुगतान आप करेंगे उस भुगतान में क्या करना पड़ेगा कि दो विकल्प हैं। दो विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प तो है कि जो बकाया राशि है, जो बकाया राशि है उस बकाया राशि के ऊपर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा विकल्प ये कहता है कि भाई उस दौरान जब आपने उस बिजनेस को चालू रखा है, उस बिजनेस को चालू रखने के दौरान आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट में से आपको कैपिटल के रेशियो में उसको क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। अच्छा, कंक्लूजन ये है कि जिनमें दोनों में से जो अधिक हो, जो दोनों में से अधिक हो उसका भुगतान किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक एग्जांपल अपन करके देखते हैं। एग्जांपल ए बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं, साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2022 को सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। इस दिन इनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 50,000, 30,000 व 20,000 रुपये थी। ठीक है। सी को अंतिम भुगतान किए बिना 6 माह तक व्यवसाय जारी रखा। इस अवधि में फर्म को 40,000 रुपये का लाभ हुआ। 6 माह पश्चात सी को दी जाने वाली राशि की गणना करें। दी जाने वाली राशि की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है। देखिए इसमें 3 साझेदार थे। सी अवकाश ग्रहण करता है, समायोजित पूंजी दे दी। सी को अंतिम भुगतान किए बिना 6 माह तक व्यवसाय है वो जारी रखा गया। इस अवधि में 40,000 रुपए का लाभ हुआ। 6 महीने पश्चात सी को कितने रुपए दिए जाएंगे ये आपको कैलकुलेशन करना रहा है कि बताओ कि 6 माह बाद सी को दिए जाने वाली राशि की गणना करें। ठीक है। देखिए आंसर करते हैं अपन इसका। आंसर विकल्प फर्स्ट क्या था कि जो भी इसकी बकाया राशि है उस पर कितने परसेंट? 6% वार्षिक। कितनी अवधि चलाया? उस अवधि का। ये देखिए इसको काट देते हैं तो यानी कि इसके रुपए कितने बढ़े? 600। कितने रुपए बढ़े? 600। विकल्प दो में इस अवधि में इसको लाभ हुआ 40,000। किस अनुपात में? पूंजी। तो 5:3:2 का अनुपात हो गया ना पूंजी का। तो इसका क्या है? 2/10 काट दो तो कितने रुपए? 8,000 रुपए। विकल्प 2 के अनुसार सी को 20,000 प्लस 8,000 बराबर 28,000 रुपए
का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि आपको क्या लिखा है, जो दोनों में से अधिक हो का भुगतान किया जाएगा। तो इसके हिसाब से तो इसके रुपए बनेंगे 20,600, बल्कि सेकंड विकल्प के अनुसार इसके रुपए कितने बनेंगे, 28,000। कितने बनेंगे, 28,000, 28,000 रुपए इसके बनेंगे। बात समझ में आ गई होगी, कितने रुपए बनेंगे, 28,000 रुपए बनेंगे। समझ में आ गई बात, 28,000 रुपए बनेंगे, उन 28,000 रुपए का भुगतान इसको किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान देना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे के बिंदु की अपन चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट अपन लेके आए हैं, साझेदार की मृत्यु की स्थिति में समायोजन। इतनी देर अपन पढ़ रहे थे निवृत्ति, अब मृत्यु की स्थिति में क्या करेंगे। ठीक है, मृत्यु की स्थिति में समायोजन कैसे करते हैं। तो देखिए, मृत्यु की स्थिति में भी समायोजन तो वही होने हैं, नए अनुपात की गणना, गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन यानी फायदे के अनुपात की गणना, संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, ख्याति का समायोजन। ठीक है, यहां पर लाभ के हिस्से की गणना, एक नया पॉइंट आता है इसमें, लाभ के हिस्से की गणना, लाभ में हिस्से की गणना। देखिए, नंबर 1, गत वर्ष के लाभ के आधार पर गत वर्षों के औसत लाभ के आधार पर और नंबर 3 की बात करेंगे, बिक्री के आधार पर, बिक्री के आधार पर। ये 3 स्थितियां आपके सामने हो सकती हैं इसमें। ठीक है, गत वर्ष के लाभ के आधार पे तो आपको कह दिया जाएगा कि भाई गत वर्ष का लाभ है वो इतने रुपए था, उसी को आधार मानते हुए आपको कैलकुलेट करना है लाभ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसमें तीनों करके देखेंगे अपन। ए, बी व सी एक फर्म में 3:2:1 में साझेदार हैं, साझेदार हैं। बी फर्म से 1 अप्रैल 2023 को अवकाश ग्रहण करता है। गत 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं, 50,000, 40,000, 60,000 और फिर से 50। ठीक है, 50,000, 40,000, 60,000 और 50,000 ये 4 वर्षों के लाभ हैं। वर्ष 2022-23 की बिक्री 3,60,000 रुपये थी, 3,60,000 रुपये थी। ये एक स्क्रीन थोड़ा सा से चेंज करेंगे। 30 सितंबर को करता है, 30 सितंबर 2023 को अवकाश ग्रहण करता है। जो 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार हैं, 60-50, 50-40, 60 और 50। ठीक है, और बिक्री है वो 30 लाख रुपये। चालू वर्ष की बिक्री, चालू वर्ष की बिक्री 1,00,000
50,000 रुपये थी। बी का लाभ में हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपन तीनों से इसमें करेंगे, तीनों प्रकार के बिंदु इसमें अपन काम लेंगे, ए बी सी तीनों प्रकार के जो है वो इसमें अपन मेथड काम में लेंगे। आंसर करते हैं पहले मेथड से। तो पहले मेथड गत वर्ष के लाभ के आधार पे, तो गत वर्ष का लाभ क्या हो जाएगा 50,000 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा 50,000। तो बी का लाभ में हिस्सा, बी का लाभ में हिस्सा, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। तो देखिए 50,000 इंटू 6/12, 6 महीने हुए ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, और इसका हिस्सा क्या है 2/6। सी ए काट दो, सी ए कट गया। अब करेंगे 6 8 48, 6 8 48 रह गए क्या 0, 2 0, 2 रह गया, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 8,333 रुपये और 33 पैसे। ये किसका हिस्सा आ गया, ये आ गया बी का लाभ में हिस्सा आ गया। किसका, बी का। क्लियर है, ठीक है। एक विकल्प नंबर 2 से, दूसरे से औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे आप। एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं 50 प्लस 60 40 प्लस 60 प्लस 50 अपॉन में 4, 9 1 50, 2 लाख, 2 लाख बटे 4, तो कितने आ गए 50,000। वही प्रोसीजर करना है, 6 महीने का है, 2 बटे 6 इसका हिस्सा है, तो कितने 8,333 रुपये 33 पैसे। ठीक है, ये तो चलो एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम बैठा है कि यहाँ पे अपने पास है वो 2 लाख रुपए ही आ गए। ठीक है, और 50,000 ही इसका एवरेज प्रॉफिट आ गया। मान लो कि अपने पास एवरेज प्रॉफिट कुछ और भी आ सकता है, ये काल्पनिक अपन ने एग्जाम्पल लिया है, तो और कुछ यदि आएगा तो अपन मान लो यहाँ 40,000 आ जाता, तो अपन इसको 40 के हिसाब से करते। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, ये लीजिए 2 ऑप्शन, थर्ड में आकर के बता रहा हूँ आपको, तीसरा। तो पहले अपने को क्या है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बिक्री के आधार पे। क्या निकालना पड़ेगा, बिक्री के आधार पे प्रॉफिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 3,60,000 बिक्री है तो लाभ 50,000, इसलिए एक है तो 50,000 अपॉन, इसको 3 50 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिवाइडेशन में समस्या नहीं रहेगी। 3,50,000 3 50, इसलिए यदि बिक्री 1.5 लाख रुपए है तो 50,000 बटे 3,50,000 इंटू 1,50,000। ठीक है, 4 ये 4 ये 7। अब इसको करेंगे 7 1 40 कर लेते, क्या आ जाएगा 20,000 रुपये लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20,000 रुपये का लाभ। कितने रुपए का लाभ आ जाएगा 20,000 रुपये आ गया ना 20,000। ठीक है, इसको आगे करते हैं, बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20,000 गुणा 6/12 गुणा 2/6, 6 6 3 18, 3,333 रुपये और 33 पैसे, ये इसके आंसर है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है 3 2 1 में बांटते हैं, ये इस दिन अवकाश ग्रहण करता है, ये भी हो सकता है, या आ जाएगा कि मृत्यु हो जाती है तो भी कोई बात नहीं है। 4 वर्षों के लाभ दे दिए, 22-23 की बिक्री दे दी, चालू वर्ष की बिक्री दे दी, हिस्सा ज्ञात करवा रहा है। पहले गत वर्ष, तो गत वर्ष का लाभ ही है, इसके आधार पर निकाल दिया। औसत लाभ के आधार पे, तो औसत लाभ निकालेंगे, उसके आधार पे सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। फिर बिक्री के आधार पे, तो बिक्री कितनी थी उसके आधार पे कितना प्रॉफिट था, और कितनी चालू वर्ष में उसके आधार पे कितना प्रॉफिट आएगा, तो 20,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। 20,000 रुपये से अपन ने निकाल दिया 3,333 रुपये और 33 पैसे। तो इस प्रकार से अपन इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना है लाभ में हिस्से की गणना की बात की है अपन ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए इसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे अभी।
देखिए मृत्यु की स्थिति के क्वेश्चन की अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो मृत्यु की स्थिति के क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, 1/4/2019 को XYZ एक फर्म के साझेदार हैं जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने 2,40,000 रुपये की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है जिसका वार्षिक प्रीमियम 8,000 लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। फर्म के खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। 1 अगस्त 2019 को जेड की मृत्यु हो जाती है। अपने पूंजी व बीमा राशि के साथ साथ जेड के प्रतिनिधि को निम्न प्रकार भुगतान करने का अधिकार है। मृत्यु की तिथि तक 10% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज, साझेदार का लाभ में हिस्सा जो कि गत 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर होगा, साझेदार की ख्याति में हिस्सा जो कि फर्म की ख्याति के 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर किया जाएगा। 1 अप्रैल 2019 को जेड की पूंजी 3,60,000 रुपये थी। इस तिथि से मृत्यु की तिथि तक के आरण 22,000 रुपये थे। गत 4 वर्षों के लाभ हानिकरण से 60,000, 1,12,000, 20,000 रुपये हानि व 1,36,000 रुपये थे। जेड के वैधानिक प्रतिनिधि का खाता बनाइए। देखिए इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के नाम से अपने को अकाउंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन है, वो आपको वीडियो में साथ में प्रोवाइड करवा देंगे। तो पहले अपन जेड का अकाउंट बनाते हैं। जेड कैपिटल अकाउंट। मृत्यु की स्थिति में अपने को सारे पार्टनर्स का नहीं बनाते, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसी पार्टनर का अकाउंट बनाना है। बैलेंस दे रखा है आपको बाई बैलेंस बीडी। इस दिन जेड की जो कैपिटल बताई गई है वो बताई गई है 3,60,000, 3,60,000 रुपीज। अब देखिए एक एक चीज बता रहा है ये कि मृत्यु की तिथि तक 10% की दर से वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? पूंजी पर ब्याज बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? मैं यहाँ वर्किंग नोट में सारी चीजें कैलकुलेट करके बता रहा हूं। पूंजी पर ब्याज 3,60,000 रुपये कितने परसेंट की दर से देने के लिए कहा जा रहा है? 10%। तो ये 10% गुणा। अब देखिए कितनी अवधि हुई, अप्रैल से लेके और 1 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने। 20 से 20, ये 3 और ये 1200, यानी कि रुपए आ गए कितने? 12,000। कितने रुपए आ जाएंगे? 12,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 12,000, ठीक है। उसके बाद में इसने कहा है कि साझेदार का लाभ में हिस्सा बाय P&L अकाउंट। ठीक है, लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा कैसे करवा रहे हैं? औसत लाभ के आधार पे। तो करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या दे रखे हैं अपने को? 4 साल के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 वर्षों के आधार पे करना है। तो 60,000 प्लस 1,12,000 माइनस